जी से एम मैंने रख रखा है, जी से मल्टीप्लाई कर दो, टेंशन आ गया इसमें। एम क्या है? पर यूनिट लेंथ मास, कोई भी है फिक्स है वैल्यू, हम निकाल सकते हैं। अब दिस इज द फंडामेंटल वाइब्रेशन, जितना भी टेंशन होगा, जितनी लेंथ होगी, फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा इसमें। नाउ व्हाट वी डू, वी यूज द सेम apparatus टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर AC में। जो AC आ रही है हमारे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? AC की प्रॉपर्टी क्या है कि करंट जो है डायरेक्शन चेंज करती है 50 टाइम्स। यस सर, 50 टाइम्स चेंज कर रही है। तो मैंने इसमें एक AC करंट भी देखो फ्लो करा दिया। अभी मैंने फ्लो नहीं कराया, ऑन करूँगा तो AC करंट फ्लो होगा। जब करंट, और ये मैंने क्या रखा है? एक मैग्नेट, मैग्नेट है। यस सर। जब करंट करीब कोई वायर होता और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता तो क्या होता? एक फोर्स। फोर्स होता है सर। फोर्स कैसे डायरेक्शन निकालते हो? कोई वायर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें करंट फ्लो हो रही। नो नो, फोर्स कैसे? उसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। यस सर। यस सर। फ्लेमिंग, यस सर होता है। ठीक है ना? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगा, ये F होगा। तो मैं देखो बेटा, एक बार इधर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे, तो बगल में उस साइड में एक फोर्स लगेगा। जैसे फोर्स लगे क्या होगा? ये अपनी तरफ प्रेस करेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसमें अब दो वाइब्रेशन हो गए। कौन सा? एक वाइब्रेशन, एक इसका फंडामेंटल वाइब्रेशन, और एक जो करंट की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है ना?